आपसे कि जैसे इस जगह का एंशिएंट नेम कपिलवस्तु, न्यू नेम तिलवराकोट। तो जैसे हमारा तिलवराकोट का मीनिंग भी बनता है, आपका TIT का मतलब होता है 3। पर आपका 1899 में आपका जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई किया था, वहाँ से घोड़ा का जो बोन होता है, हड्डी, और जो वहाँ से 497 चांदी का पैसा निकला हुआ। तो सर कुआं जो दिखाई दे रहा है वो सर्कल 1 थी, वो कुआं है पड़ता है। हाँ सर, वो जो गोला से दिखाई दे सर्कल 1। अब ये क्या है, जैसे गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी ने गौतम बुद्ध बैठने के लिए 3 रूम बनाए थे। इसका पूर्ण निर्माण किया गया ऊपर से। सर नीचे जैसे जग निकला था वैसे ऊपर से कंजर्वेशन किया, वैसे। यस सर, ये जो दिखा 38 है सर, जो पुरानी स्टाइल वो ज़मीन के नीचे है। और जैसे सर हमारे वो जो बीच में है, वहाँ पर 2014 में वहाँ पर हमारी UK टीम ने खुदाई किया था, वहाँ से रखा संग्रहालय में। ये गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी बैठने वाला मेन पैलेस, ये राज दरबार यही है। उधर एक किनार निकाला गया, एक कुआं, एक किचन रूम, 2 मीटिंग हॉल और 4 बेडरूम भी निकाला गया। जो पत्थर दिखाई दे रहा है ये सब ऊपर से बनाया गया, जो दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज है हम नेपाल में अभी हम कपिलवस्तु में आए हैं, जहाँ पर कि तिलवराकोट नाम की एक जगह है। बड़ी ही ऐतिहासिक जगह है और कपिलवस्तु का इतिहास बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी क्या विशेषता है इस बारे में भी चर्चा करूँगी। मेरे साथ में सर है, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, कपिलवस्तु आखिर एक धरोहर कहें या एक ऐतिहासिक चीज़ कहें, या हम इतिहास के अगर पन्नों में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इतिहास हमें कपिलवस्तु का दिखाई देता है। तो हमारे दर्शकों को बेसिक थोड़ी जानकारी देखिए, आखिर कपिलवस्तु में क्या हुआ था। कपिलवस्तु जो है सिद्धार्थ और उनके जो पिता राजा जो शुद्धोधन थे, उनके महल और उनके अवशेष, अभी तो अवशेष हैं, उनके पूरे महल नहीं है, सब खंडर और अवशेष हैं। तो ये उनकी बचपन की यादें हैं सिद्धार्थ की, जो जब तक वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे, सिद्धार्थ के बचपन के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ हमें यहाँ से मिलेंगी अलग अलग लोगों से, जिसको जितना पता है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उतनी हमें जानकारी देगा। सर, नाम क्या है? राकेश बौद्ध। राकेश बौद्ध जी, कहाँ से आए हैं? आगरा से। अच्छा, आगरा से आए हैं। सर, कपिलवस्तु के बारे में क्या बेसिक जानकारी है आपके पास में? यहाँ तथागत बुद्ध के जो फादर थे महाराजा शुद्धोधन, उनकी ये राजगृह हुआ करता था। यहाँ पर राजा शुद्धोधन की ये राजनगरी कहलाती थी। ये उनकी पूर्वजों की, तथागत बुद्ध के पूर्वजों की, और ये पैतृक धरोहर कहेंगे इसको, या मतलब ऐसा कुछ इतिहास बताया जा रहा है इसका। देखिए, आप जिस तरह से यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बड़े ही अद्भुत तरीके के वृक्ष हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, विशाल है, और जो आकृतियाँ हैं वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत और एक तरह से अपनी तरफ हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, और बहुत ही हरा भरा है पूरा कपिलवस्तु। मैं थोड़ा सा चाहूँगी इधर कैमरामैन से दिखाएं, क्योंकि साथियों बहुत ही प्राचीन चीज़ें हैं जो कि आज भी संजोकर यहाँ पर रखी गई हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ आकृतियों में यहाँ पर बना हुआ है, मुझे पता नहीं है पूरी जानकारी यहाँ की, लेकिन फिर भी जितना होगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने इस तरह के पेड़ बहुत कम देखे होंगे, और मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ कि देखिए पेड़ की आकृति किस तरह की, बहुत ही विशालकाय है और अद्भुत। कहीं से किसी तरह की शेप दिखाई दे रही है, कहीं से किसी तरह की, अलग अलग से में परिलक्षित होता हुआ ये वृक्ष बहुत ही विशालकाय। और दूर दराज से यहाँ पर लोग घूमने आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा करुणा मोका। कहाँ से आए हैं? काठमांडू। काठमांडू से। आप लोग सभी काठमांडू से आए हैं? कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? एकदम रमाइलो। हिंदी नहीं आती? आती तो है। हेलो, हाय। हेलो। टेंपल साइड। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं? हाँ। ये आपके गले में जो मफलर है ये क्या है? ये स्काउट का है। अच्छा, स्काउट के स्टूडेंट हैं आप। हाँ। तो अभी यहाँ घूमने आए आप लोग? हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस। जी, देखिए अभी तक हमें जितनी भी जानकारी मिली हमने आपको मुहैया कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ जानकारी हम जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम राहुल साहनी। राहुल सानी नेपाल में ही रहते हैं? I study in class 8. I am also living in the Nepal, but my home outside from the village name is शिवगढ़। जी, जो ये जगह है ऐतिहासिक जगह, इसकी विशेषता क्या है? ये जैसे खास क्या है, जैसे गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। उनका जो मायके है वो देवदा। ये जो है ये गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी का होम टाउन। ये जो है इस दरबार में गौतम बुद्ध 29 वर्ष यहाँ पर बिताए हुए। ही स्पेंड इन ऑफ हिज 29 ईयर्स ओल्ड हिज लाइफ। जी, जो खास जो गौतम बुद्ध के पाले में 4 गेट था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वो 4 गेट के मध्य जिन गेट से आपने एंट्री किया वो ईस्टर्न गेट, वो गौतम बुद्ध के पाल में प्रवेश द्वार था। इन गेट से बाहर जाना भीतर आना गेट था। और जो हमारा ईस्ट वेस्ट अभी हमारा उत्खनन कर रिसर्च कर निकाल दिया गया है। आपका जो नॉर्थ गेट है वो साउथ गेट अभी नहीं निकाला गया है। जो वेस्टर्न गेट है वो गौतम बुद्ध के पाल में मुख्य गेट मेन गेट प्रवेश द्वार पड़ता है। और वो दरबार के चारों तरफ बाउंड्री वाल भी लगाया था। वो बाउंड्री वाल 22 फीट हाइट था। गौतम बुद्ध के पाले में एक नहर भी लगाया था। उस नहर में बहुत सारे मगरमच्छ और जैसे सर्प लोग वाटर एनिमल्स लोग रहते, ताकि कोई राज्य भीतर अटैक मत ना करे, इसीलिए वो बाउंड्री वाल भी लगाया था। वो बाउंड्री वाल अभी भी मौजूद है। अभी तो आपका 2 मीटर्स तक आप दिखाऊंगा मैं स्ट्रक्चर। अब ये जो दिखाई दे रही है मेन पैलेस राज दरबार, ये जो दरबार है मैं आपको थोड़ा बोर्ड में ट्रांसलेट करूँगा। और इसकी विशेषता खास कर क्या है, जैसे पहले सब जंगल था, सब ये अभी हम तो ज़्यादा कुछ नहीं तो 12 वर्ष आगे का जो दिखाई दे रहा है सब जंगल था मेरे जानते वक्त। ये सब जंगल था, इसमें मिट्टी का ऐसे चलता था। ये जो दिखाई दे रहा है सब दरबार सब ऊपर से, इसके भीतर से गौतम बुद्ध का जो पाला का कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जितना भी है वो सब हमारा ओरिजिनल सब म्यूजियम में रखा जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ट्रांसफर करूँगा 1 मिनट। ओके, जैसे ये मेन पैलेस राज दरबार मुख्य दरबार ये पड़ता है। ये जो दरबार है इस दरबार में 1967 टू 1977 में जैसे हमारा नीचे दिखाई दे रही है आर्कियोलॉजिस्ट अपने जैसे यूनेस्को, जापान, यूनिट्विन, धोरम यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट, ये सब लोग टीम लोग 1 ईयर में एक बार इधर आकर उत्खनन करते हैं, रिसर्च करते हैं। इस जगह पे उत्खनन करने के बाद में इस जगह पे आपका 2200 कॉपर कॉइन निकला हुआ था, लिखा भी गया है। 2200 तांबा का पैसा और तथा बुद्ध के पाल में जो प्रयोग हुआ था वो सामग्री भी निकला हुई है। सब हमारा म्यूजियम में रखा है संग्रहालय में। ये गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी बैठने वाला मेन पैलेस ये राज दरबार यही है। उधर एक किनार निकाला गया, एक कुआं, एक किचन रूम, 2 मीटिंग हॉल और 4 बेडरूम भी निकाला गया। जो पत्थर दिखाई दे रहा है ये सब ऊपर से बनाया गया। जो दिखाई दे रहा है उसका प्रूफ हमारा इस बोर्ड में दिखाया गया। ये जो बनाया हुआ 38 ईयर्स ओल्ड और जो पुराना स्ट्रक्चर है वो जमीन के नीचे है सर। वो क्यों मतलब इसका पूर्ण निर्माण किया गया ऊपर से? सर नीचे जैसे जग निकला था वैसे ऊपर से कंजर्वेशन किया वैसे। यस सर, ये जो दिखा 38 ईयर्स जो पुरानी स्ट्रक्चर वो ज़मीन के नीचे है। और जैसे सर हमारे वो जो बीच में है वहाँ पर 2014 में वहाँ पर हमारी यूके टीम ने खुदाई किया था। वहाँ से गौतम बुद्ध का एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम है कंथक। एक सारथी था, घोड़ा चलाने वाला सारथी, उस सारथी का नाम है छंदक। तो वहाँ पर क्या निकला हुआ था, गौतम बुद्ध का घोड़ा जो था वो बैठने वाला जो स्टेबल निकला हुआ था। और साफ सेंस्ट्रीन से बहुत सारी जो पहले का जो पसल मीन्स यू नो डैट सेलिंग फॉर द समथिंग, जो साफ सब निकला हुआ था सर। और एक श्रींस मतलब जो मंदिर का अद्भुत होता है वो निकला हुआ था। वो सब अभी हमारे ज़मीन के नीचे है सर। और जैसे जो हमारा आर्कियोलॉजिस्ट टीम लोग हैं वो लोग हमारे इस दरबार में गौतम बुद्ध का जो पिता राजा शुद्धोधन के पाले में 3 बहुत बड़ा पौंड हुआ करते थे। एक आपका स्पेशल सेंट्रल पौंड, नाउ यू कैन सी एट द पिक्चर हियर यू कैन, ये जो गहरा से दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक सेंट्रल पॉन्ड था सर। ये पॉन्ड का आपका 30 बाई 30 मीटर्स का हमारे जापानीज टीम ने यहाँ पर खुदाई किया था। इस पॉन्ड में पहले का जो राजकुमारी लोग लाइक प्रिंसेस आर स्विमिंग पूल। यस सर। और जो हमारा दूसरा मतलब सेकेंड पॉन्ड है वो हमारा वो आम के बगल में है सर। तो आप हमें थोड़ा आगे लेके चलेंगे प्लीज? ओके सर, सॉरी यू कैन सी आउटसाइड या देयर आर मेनी लाइक द मैंगो ट्रीज। प्लीज कम ओके सर, दिस तो साइड। जैसे कि वहाँ पर जस्ट कम ओके वहाँ पर एक सेकंड तालाब निकला, उस तालाब का नाम है मंगल। उस तालाब में पहले गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी स्नान करने वाला तालाब निकला है। और जो 3rd वन है अभी नहीं निकाला गया है। There is one Hindu temple that the many people, Hindu people, in going to the temple to something wish and worshipping to the god. Now that is the temple 8th century BS oldest temple. That temple name is Samai Mai temple. Lord Buddha's time that temple name is Kul Devata. That Lord Buddha's father made the first temple. Hindu he prayed to the god something Kul Devata like, and now he is going to for enlightenment in Bodh Gaya. You know also that. There's a 6 years old Gautam Buddha was meditation there, and now he is enlightenment out of 35 years. Then can Buddhist.
सर कुआं जो दिखाई दे रहा है वो सर्कल वन डाटी वो कुआं है पड़ता है। हाँ सर, वो जो गोला से दिखाई दे सर्कल वन। अब ये क्या है, जैसे गौतम बुद्ध का माता पिता राजा शुद्धोधन और माया देवी ने गौतम बुद्ध बैठने के लिए 3 रूम बनाए थे, एक विंटर, एक समर एंड 1 रेनी सीजन। उसका जो पाली नाम है वो रम्य, सुरम्य, शुभ दरबार। वो 3 दरबार के मध्य जो दिखाई दे रहा है ये गर्मी महीने का दरबार, दैट इज द समर पैलेस। लॉर्ड बुद्ध एट द मैरिज ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड, 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने विवाह किया था। उनका पत्नी का नाम यशोधरा, एक बेटा था, बेटा का नाम राहुल। राहुल का जन्म इसी दरबार में होते, दैट इज समर सीजन। अब अभी नया पता लगा है, ये बनाया हुआ हमारा 11 ईयर्स ओल्ड हुआ है। और जो ये पुराने स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, पुराने स्ट्रक्चर है सर, उसके ऊपर से नए स्ट्रक्चर बनाया गया। और जो हमारा रेनी सीजन एंड विंटर सीजन अभी नहीं निकाला गया है सर। अब लोग हम जाएंगे ईस्टर्न गेट, पूर्वी द्वार पर। आइए। आप एनबी न्यूज में NB न्यूज़ 24/7। तो वेलकम टू द ईस्टर्न गेट। ये हमारा एकदम महत्वपूर्ण गेट है। जैसे पहले गौतम बुद्ध का जो 4 गेट था, वो जिस गेट से आपने एंट्री किया वेस्टर्न गेट, वो वेस्टर्न गेट से गौतम बुद्ध, उनका जो घोड़ा था सफ़ेद कलर का, घोड़ा का नाम कंथक, सारथी का नाम छंदक। गौतम बुद्ध घोड़े के ऊपर चढ़कर एक सारथी छंदक लेकर दरबार के बाहर घूमने के लिए बाहर जाने के बाद में गौतम बुद्ध ने 4 मानव देखे थे, बूढ़ा हुआ, मरा हुआ, अभिरामी, एक सन्यासी। तो 4 मानव देखने के बाद क्यों मानव बूढ़ा हो जाता है, क्यों मर जाता है, उसकी ज्ञान खोज करने के लिए ये ईस्टर्न गेट से रात का 12 बजे इन फुल मुंडे अपने दरबार में पत्नी का छोड़कर, अपने बेटा राहुल का छोड़कर रात का 12 बजे इसी गेट से गृह त्याग किए थे। इन फॉर इनमेंट गोइंग टू दिस गेट ही लेफ्ट दिस गेट ऑफ हिज 29 ईयर्स ओल्ड। 29 वर्ष की उम्र में रात का 12 बजे इसी गेट से चले गए थे ज्ञान खोज करने के लिए। वैसे काल्पनिक है व्हाट्सएप तो जब शाक्यों का 29 सर, आई एम इतने ज़्यादा मैं गाइड कर रहा हूँ सर। मैं आपको जुट के इसी गेट से नाउ योर प्रूफ चाहिए तो उस बोर्ड में लिखा गया है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष के उम्र में फुल मून के डे इसी गेट से ज्ञान खोज करने के लिए दरबार में अपने परिवार का छोड़कर इसी गेट से चले गए थे ज्ञान खोज करने के लिए। ये गेट पड़ता है, यहाँ से जाने के बाद में यहाँ से पड़ता है 125 किलोमीटर पर एक अनुमा रिवर, एक अनुमा नदी है। वहाँ पर जाकर गौतम बुद्ध अपना केस काटा था, अपना बाल काटा था, अपना जो कपड़ा क्लोथे समथिंग जो ज्वेलर्स था वो सारथी छंद कर देकर, घोड़ा कंथ कर देकर दरबार वापस कर दिए थे। दरबार वापस करने के बाद में उधर एक डिस्को है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। वहाँ पर जाने के बाद में गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था और हर्ष कंथक वहाँ पर आकर अपना प्राण त्याग दिया था। वहाँ पर आपका 1899 में आपका जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर खुदाई किया था। वहाँ से घोड़ा का जो बोन होता है, हड्डी, और जो वहाँ से 497 चांदी का पैसा निकला हुआ। तो जो हमारा पैसा है वो हमारा म्यूजियम में रखा गया है। वहाँ से गौतम बुद्ध इंडिया के बोधगया में गए थे। बोधगया में जाने के बाद में उन्होंने 6 ईयर्स तक वहाँ ने तपस्या किया था और गौतम बुद्ध 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने इलाजमेंट किया था। तो जैसे गौतम बुद्ध यहाँ से जब ज्ञान खोज करने के लिए चले गए थे तो फिर वापस बैक नहीं आए थे इस दरबार में। उन्होंने, उनका जो पिता थे राजा शुद्धोधन, उन्होंने एक बिहार बनाया था, मोनेस्ट्री, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है कुदान। कुदान में जाकर गौतम बुद्ध का जो पिता राजा शुद्ध एक बड़ा सा मोनेस्ट्री बनाया था। वहाँ पर जाकर गौतम बुद्ध ने अपना माता पिता से भेंट घाट किए हुए थे। उनका जो बेटा राहुल था, राहुल का भिक्षुक भी बनाया था कुदान में। और यहाँ से गेट के बाहर गौतम बुद्ध का माता पिता का जलाए हुए समाधि स्थल है। यहाँ से आपका 400 मीटर पड़ेगा। वो समाधि स्थल में आपका बड़ा बड़ा सा ऐसे मोनेस्ट्री 2 बनाया गया है। बड़ा उनका पिता राजा शुद्धोधन का, जो छोटा है वो रानी माया देवी का। यहाँ से पड़ता है, वो थोड़ा दूर है। और वो जो दिखाई दे 22 फीट हाइट है, ये बाउंड्री वॉल है। ये दरबार के चारों तरफ रहता था पहले। और जो तार से घेरा हुआ है, यहाँ का क्षेत्रफल बाउंड्री यहाँ का 35 हेक्टर है। अभी कितने फीट दिखाई देती है? सॉरी, अभी इसका जो लेंथ अभी तो नहीं नापा गया। जैसे कि हम तो नापने वाले नहीं है, जैसे कि अभी नापा नहीं गया। 22 फीट हाइट है। ये जो दिखाई दे रहा है, इधर से भी है, उधर से भी है, जैसे दिखाई दे रहा है जो दीवार है ये बाउंड्री। हाँ सर। और जैसे कि इतना आप समझ सकते हैं, जो इंडिया का कुशीनगर है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में उनका महानिर्माण हुआ था। ऐसे समझ सकते हैं। जो जैसे बस इतना समझते हैं, उनका जो जन्म हुआ लुम्बिनी में
और जो उनका मायकी हुआ था वो देवधा, मामा घर जो उनका था, नानी का घर वो देवधा। ये उनका ऐसे समझ जन्म नेपाल में हुआ था, मामा घर नेपाल में था, उनका जो अपना घर था, उनका पिता का राजा सुदन का उनका अपना घर, खुद का घर ये नेपाल में पड़ता है। बाकी सब ऑल ऑफ दिस वर्किंग आर इन इंडिया, सब कुछ इंडिया में पड़ता है। बस उनका जन्म, उनका अपना घर यहाँ पर था, उनका नानी का घर, और सब इंडिया में पड़ा था। यस आई नो, बट दिस टाइम यू कैन से ऑल्सो ये सब इंडिया में पड़ता है। आप कह सकते हैं, पहले नहीं कर सकते, बाकी आप कह सकते हैं, यू कैन ऑल्सो। ये जो दिखाई दे रहा है सर, ये ऊपर से बनाया गया है, ये बनाए हुए आपका जो, मेरे को एज तो नहीं मालूम, फिर भी ये ईटा का नाम मालूम है, LDT कहते हैं इस ईटा का नाम, लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट, लुम्बिनी विकास कोष ईटा, 1994 में ये बनाया गया था। प्लीज़ डू नॉट स्टेप ऑन द स्ट्रक्चर एंड नाउ नॉट सी द स्ट्रक्चर। पर लिखा देखिए, ये है LDT, देखिए L का मतलब लुम्बिनी, D का मतलब डेवलपमेंट, T का मतलब ट्रस्ट, लुम्बिनी विकास कोष ईटा 1994 में यहाँ पर ये बनाया गया था। तो जैसे सर ये जो है अभी नया बनाया गया है, और जो गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था हर्ष कंथक का डेथ इधर हुआ था, मैं इधर से दिखाऊंगा, आइए सर। देखिए एक चीज़ और है, हमने इस तरह की दीवारें बहुत चौड़ी चौड़ी और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हमने नालंदा में भी देखी हैं। नालंदा में भी हमें इस तरह की दीवारें देखने को मिलती हैं। तो ये ऐतिहासिक और काफ़ी ऐतिहासिक दीवारें हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से आकृति दी गई है मजबूती के साथ में, और भी यहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उन्हें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। वो जो गेट के बाहर जो डिस्को थोड़ा सा झाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे समथिंग यू कैन सी दैट झाड़ जैसा, वो जो गेट के बाहर थोड़ा सा ऊंचाई जैसा दिखाई दे रहा है सर। हाँ, वहीं पर गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था हर्ष कंथक, वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया था। और जो उनका जो सारथी छंदक आकर उसने दरबार में संदेश दिया था कि गौतम बुद्ध ज्ञान खोज करने के लिए चले गए हैं, वो दरबार जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वापस आएंगे। उन्होंने सारथी उनका जो छंद था यहाँ पर आकर संदेश दिया था उनका पिता राजा शुद्धोधन को। अब जैसे कि सर यहाँ पर मौजूद, जैसे कि इस दरबार में तो विकास कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है, पहले तो और सब जंगल था, अभी तो पहले ऐसे लकड़ी का पहले का रास्ता भी नहीं था, अभी बना दिए हैं, रोड भी वह भी बना दिया गया है। अभी से जैसे लुमिनोसिटी बनाने के लिए योजना भी बनाई दे रही है। जैसे गेट के बाहर वो जो सफ़ेद कलर के पिलर दिखाई दे रहा है, वो सरकार ने, पहले सर प्राइवेट जगह था, तो प्राइवेट जो जगह था वो सब सरकार ने अधिकार कर लिया है। क्यों कर लिया है? जैसे लुम्बिनी जैसा बनाने की योजना हो रहा है, इसीलिए अधिकार सब कर लिया। ये तार से जो घेरा है ये 35 हेक्टेयर 35 बीघा टोटल एरिया। थैंक यू वेरी मच। जैसे इस जगह का एंशिएंट नेम कपिलवस्तु, न्यू नेम तिलवरा कोट। तो जैसे हमारा तिलवरा कोट का मीनिंग भी बनता है, आपका TIT का मतलब होता है 3, 1 2 3 यू कैन से, एंड LAURA लौरा का मतलब अशोक स्तंभ, और KOT कोट, तिलवरा कोट का मतलब किंगडम, इसीलिए इस जगह का नाम तिलवरा कोट रखा है। वी हैव 3 अशोक प्लेन इन माई कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट, 3 अशोक स्तंभ, एक जो लुम्बिनी में वहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ, वहाँ भी एक है। उससे आगे 2 बुद्ध का जन्म पहले हुआ था, यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है एक गोटी हवा, वहाँ पर करकुत छंद बुद्ध का जन्म हुआ था। और सेकेंड वो जो हमारा थर्ड वन जो है, एक हमारा निगलिहां पड़ता है, यहाँ से 9 किलोमीटर, वहाँ पर निगलिहां में भी अशोक स्तंभ है, वहाँ पर कनक मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोक राजा ने जहाँ पर बुद्ध जन्मे वहाँ पर अशोक स्तंभ पिलर खड़ा किए हुए सर। देयर इज नथिंग, ओनली निगलिहां फ्रॉम द गेट 9 किलोमीटर्स। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए मैं राहुल के बारे में बता दूं, अभी 8th क्लास के स्टूडेंट है, लेकिन जितनी बारीकी से इन्होंने आप लोगों को जो जानकारी यहाँ की कपिलवस्तु की मुहैया कराई है, मुझे भी नहीं थी, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक्स राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मंगल कामना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, और वेलकम। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।